हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम फुल पैसेज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि कौन सी हमें टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करना चाहिए एक प्रॉपरली पैसेज को सॉल्व करने के लिए। काफ़ी सारे बच्चों का एग्ज़ाम है 26 को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट एंड हमेशा अपना बेस्ट देकर आना एग्ज़ाम में। अगर आप कंसंट्रेशन के साथ रीडिंग करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती है। फुल कंसंट्रेशन के साथ एग्ज़ाम देना, आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में आके आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों का रिज़ल्ट कैसा आया है। ओके, सो करते हैं स्टार्ट। फिर सबसे पहले वो टिप्स बताऊंगी जो मैंने खुद यूज़ की थी एक रीडिंग को क्रैक करने के लिए। कैसे हम एक पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं वो बताऊंगी मैं आपको। अगर आपको कंटेंट हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर देना कि वीडियो कैसी लगी है। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम देखते हैं कि हमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमें गिवन है। सो यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ हेडिंग गिवन है। ओके, नेक्स्ट हमें गिवन है कि हमने 4 लेटर चूज़ करनी है इनमें से जो करेक्ट है। ओके, देन हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स जो है नो मोर देन 3 वर्ड्स। काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है। डोंट वरी, आई विल टेल यू एवरीथिंग। जस्ट वीडियो को एंड तक देखना, फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, सो आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लिस्ट ऑफ हेडिंग हमारी हमेशा टॉप प्रायोरिटी होती है। क्यों? क्योंकि लिस्ट ऑफ हेडिंग को करने के लिए हमें हर एक पैराग्राफ डिटेल में स्टडी करना पड़ता है, उसको रीड करना पड़ता है। उसकी हेल्प से क्या होता है कि जो हमारे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होती हैं वो हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। क्यों? अब बहुत बच्चे क्या बोलते हैं कि अगर हम फुल पैराग्राफ को रीड करें तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन गाइस, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका टाइम उधर लग जाता है, ठीक है, तो ये जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है ना, विद इन द 3 मिनट्स आप इसको कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि आप ऑलरेडी फैमिलियर हो गए कि इसकी लोकेशन हमें कहाँ पे मिलेगी, कौन सी बात हम कहाँ पे करके आए हैं वो आपको इजीली मिल जाएगा। सो इसीलिए जो आपका टाइम लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए वेस्ट हो जाता था, सो अगर आप उसको रीड करोगे पैराग्राफ को तो आप इजीली लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, आई होप अच्छे से क्लियर होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ हेडिंग को करेंगे। स्ट्रैटेजीज तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है कि कैसे हमने करना होता है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कितने पैराग्राफ्स गिवन है वो हमने देखना है। यहाँ पे हमें 7 पैराग्राफ्स गिवन है और हमें 10 है लिस्ट ऑफ हेडिंग गिवन है। ठीक है, 10 लिस्ट ऑफ हेडिंग है, 7 हमें पैराग्राफ्स हैं। इट मीन्स कि जो 3 लिस्ट ऑफ हेडिंग है ना हमें इसमें गिवन, वो एक्स्ट्रा गिवन है। क्यों? ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, इसीलिए उन्होंने गिवन की है हमें। ठीक है, सो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने ऐसे ही फाइंड आउट करना कि कितनी हमें पैराग्राफ्स गिवन है और कितनी हमें लिस्ट ऑफ हेडिंग गिवन है। और गाइस, एक बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, कई बार हमें गिवन होता है, नोट भी गिवन होता है यहाँ पे कि एक लेटर को आप 2 बार यूज़ करोगे। ठीक है, सो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी होती है। प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को पढ़ो फिर स्टार्ट करो, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस को करना बहुत ही ज़्यादा इंडिस्पेंसिबल होता है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ इसके बारे में। सो ये हमें क्लियर हो गया। तो आपने पेंसिल के साथ साइड में लिख लेना है कि हमें 3 एक्स्ट्रा गिवन है। इसके हेल्प से क्या होगा कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, आपको हमेशा ये रिमेंबर रहेगा कि 3 इसमें एक्स्ट्रा भी गिवन है। सो ऐसे ही आप लोगों ने करना है। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 पैराग्राफ को रीड करते हैं और यहाँ पे आके हम देखते हैं कि किससे वो मैच होता है। यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि जो ग्रेट फायर ऑफ लंदन थी वो सितंबर 1666 को लगी थी लंदन में। ठीक है, बता दिया कि आग कब लगी थी। डेवास्टेटिंग मैनी बिल्डिंग्स, बहुत सारी बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया था, बैड इफ़ेक्ट पड़ा था। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है डेवास्टेटिंग का मतलब अपनी वोकैबुलरी वीडियो में। ठीक है, कि बहुत सारी बिल्डिंग्स को उन्होंने तबाह कर दिया था।
फिर उन्होंने क्या बोला कि इसमें कितने हाउसेस थे, 13,200 हाउसेस इंक्लूड थे जिनको तबाह कर दिया था, और 87 चर्चेस थे। ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला हमें कि जो वेरीफाइड डेथ है ना, वो कितने लोगों की हुई है, 6 लोगों की हुई है। मीन्स 6 लोगों का पता चला है जिनकी डेथ आग की वजह से हुई है। ठीक है। इट इज़ अननोन हाउ मैनी पीपल डाई एंड द ग्रेट फायर ऑफ लंदन। ये पता ही नहीं चला कि कितने लोगों की डेथ हुई है। जो हमें मिली है 6 ही थी। ओके, बिकॉज मैनी मोर पीपल डाई थ्रू इनडायरेक्ट काजेज़, कि काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे वो दूसरे कारणों के साथ उनकी डेथ हुई है, लेकिन जो वेरीफाइड थी वो सिर्फ 6 लोग ही थे। ठीक है। फाइनेंशियली लॉस्ड बाय द फायर वर एस्टिमेटेड टू 10 मिलियन। कितना उनको फाइनेंशियली नुकसान हुआ, 10 मिलियन का। जबकि लंदन की जो इनकम थी वो कितनी थी, 12,000। सोचो कि उनको नुकसान हो गया 10 मिलियन का, लेकिन उनकी जो इनकम थी एक साल की वो थी 12,000। ठीक है। उनको बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आना शुरू हो गई थी। किसको, लंदन को। काफ़ी ज़्यादा उनको फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आना शुरू हो गई थी। ओवरव्यू देती हूँ एक बार। उन्होंने क्या बोला कि आग लगी थी सितंबर 1666 को लगी थी। काफ़ी बिल्डिंग्स को डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट डाला उसने। हाउसेस बता दिए, 13,200 हाउसेस थे, 87 चर्चेस थे। जो वेरीफाइड डेथ थी वो 6 लोगों की थी। ठीक है। और काफ़ी लोग हैं वो और कारणों के साथ उनकी डेथ हुई थी। फिर उन्होंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली उनको प्रॉब्लम आई, उनको लॉस हुआ 10 मिलियन का, जबकि उनकी जो इनकम थी वो कितनी थी, 12,000 थी। ठीक है। उनको बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आना शुरू हो गई थी। किसको, लंदन को। उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था। ठीक है। सो अब हम चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं कि इसकी बात किसके साथ रिलेटेड होती है। सो जब हम लोग यहाँ पर आए तो आप देखो, न्यू लंदन की बात नहीं हुई है। ठीक है। एक्सटिंग्विश द फायर, इसकी भी बात नहीं हुई है। स्मोक की भी नहीं हुई है। मूवमेंट की भी नहीं हुई है। फूड की भी नहीं हुई है। ठीक है। पॉजिटिव फ्रॉम एशेस की तो बात ही नहीं हुई। स्टार्ट की भी कोई बात नहीं हुई है। ट्रेड की भी कोई बात नहीं हुई है। अब बहुत बच्चे आंसर लगाएंगे वर्नेबल बिल्डिंग और कुछ लगाएंगे द कोस्ट। इन दोनों में आके बच्चों को प्रॉब्लम आएगी कि कोस्ट की भी बात हुई है, पैसे की भी बात हुई है, बिल्डिंग की भी बात हुई है। इसका आंसर आपको कैसे मिलेगा, जब आपको मीनिंग पता होगा इसका। जिसको भी इसका मीनिंग पता है वो आंसर लगा लेगा। इसका मतलब होता है वीक। वीक बिल्डिंग की बात हुई है कहीं पर, नहीं हुई ना, ये तो फिर नहीं आएगा। अब बचा कौन सा था हमारा, 9th। तो कोस्ट की तो हम बात करके आए हैं। यहाँ पे हमें कॉस्ट गिवन था, वहाँ पे हमें क्या गिवन था, फाइनेंशियल लॉस। अच्छे से क्लियर हुआ। देखो कोस्ट का वहाँ पे हमें अल्टरनेटिव वर्ड गिवन था, और वर्नेबल का मतलब होता है वीक, कमज़ोर। ओके। सो हमारा आंसर क्या आएगा, 9th, क्योंकि इसकी बात हम करके आएंगे। कमज़ोर बिल्डिंग्स की तो बात नहीं हुई है। हम तो वहाँ पे पढ़ के आए थे कि बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया था। वीकनेस की तो कोई बात नहीं ना हुई। सो ये तो फिर नहीं आएगा। सो ए का क्या आया हमें, 9th। ओके। सो अब हम पैराग्राफ बी को रीड करते हैं। अब हमें पैराग्राफ बी में बोला है कि जो ग्रेट फायर ऑफ लंदन थी वो संडे को स्टार्ट हुई थी, इतनी डेट थी। ठीक है। कहाँ पे स्टार्ट हुई, वो बेकर शॉप से वो स्टार्ट हुई, पुडिंग लेन की तरफ गई फिर वो। ठीक है।
जो थॉमस था उसने बोला कि मैंने तो आग को बुझा दिया था, लेकिन 3 आवर लेटर्स क्या हुआ, जब 1 बज गया तो उसके घर के पास क्या हो रहा था, आग जल रही थी। ठीक है, आग की जो चिंगारियाँ होती हैं ना वो निकल रही थी। इट इज़ नॉट सर्टेन हाउ द फायर एक्चुअली बिगिन। ये किसी को भी नहीं पता कि आग लगी कैसे, इसके बारे में किसी को भी नहीं नॉलेज है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला कि शायद स्पार्क हुआ हो। ठीक है, स्पार्क हुआ हो क्योंकि वहाँ पे क्या पड़ा हुआ था, फ्यूल पड़ा हुआ था, शायद उसी की वजह से वहाँ पे स्पार्क हुआ हो। फिर उन्होंने हमें क्या बताया कि हमें पता नहीं लग रहा है कि आग आखिरकार कैसे स्टार्ट हुई है। सब अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं कि ऐसे हुई हो, ऐसे हुई हो। उसने क्या बोला कि संडे को हुई हो, 2 सितंबर को हुई थी। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला, शायद बेकर शॉप से स्टार्ट हुई है। ठीक है, फिर जो थॉमस था उसने बता दिया कि मैंने तो आग को बुझा दिया था। फिर 1 बजे उसके घर के पास फिर से जो चिंगारियाँ थी वो उठ रही थी। फिर उसके बाद वो सोच रहे हैं कि हमें पता नहीं लग रहा कि आग आखिरकार कैसे लगी है। फिर किसी और ने बोला कि शायद स्पार्क हुआ हो क्योंकि वहाँ पे तेल पड़ा हुआ था। ठीक है, सो ये बात उन्होंने बोली है कि हमें पता नहीं लग रहा कि ये स्टार्ट कैसे हुई है, उनको पता नहीं लग रहा इसके बारे में। सो चलते हैं फिर वहाँ पे मैच करते हैं। न्यू लंदन की तो बात हुई नहीं है, ये भी नहीं आएगा, कोस्ट हो चुका है। एक्सटिंग्विश द फायर, अब बहुत बच्चे इसका आंसर ये लगाएंगे। और भी देख लेते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ स्मोक, स्मोक की कोई बात नहीं हुई, मूवमेंट की कोई बात नहीं हुई, फूड की कोई बात नहीं हुई, एशेज़ की कोई बात नहीं हुई। और काफ़ी बच्चे ये भी आंसर लगाएंगे। ठीक है, ट्रेड की कोई बात नहीं हुई, वीकेंड बिल्डिंग की कोई बात नहीं हुई। अब बचा कौन सा है हमारा, एक तो बचा है हमारा एक्सटिंग्विश वाला, दूसरा बचा है हमारा हाउ इट स्टार्टेड। कभी भी एक लाइन को देखकर आंसर नहीं लगाना आप लोगों ने। पूरे पैराग्राफ में क्या बोला, उसने जस्ट क्लेम किया था कि फायर को मैंने एक्सटिंग्विश कर दिया, उन्हें ये क्लेम किया था। ये कोई प्रूफ नहीं था कि उसने बुझा दी आग, जस्ट क्लेम किया था। सो ये आंसर नहीं आएगा। अगर तो उसने प्रूफ किया होता तो हमारा आंसर ये आ सकता था, लेकिन वहाँ पे जस्ट उसने क्लेम किया है कि मैंने तो बुझा दी थी। अगर बुझा दी थी तो फिर कैसे दोबारा आग स्टार्ट हो सकती थी। ठीक है, तो ये जस्ट उसने क्लेम किया था, सो ये आंसर नहीं आएगा। अब बचा कौन सा हमारा, हाउ इट स्टार्टेड। पूरे पैराग्राफ में यही बात हुई है कि आग कहाँ से स्टार्ट हुई है, कैसे स्टार्ट हुई है। सब लोग अपने अपने व्यूज़ बता रहे हैं। कोई बता रहा है कि बेकर की शॉप से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, फिर थॉमस ने बोला कि मैंने इसको बुझा दिया था लेकिन आग जलना शुरू हो गई थी। फिर कुछ लोग सोच रहे हैं हमें पता नहीं लग रहा कि ये स्टार्ट कैसे हुई है। फिर किसी ने बोला कि शायद स्पार्क हुआ हो। सब पर्सन अपने अपने विचार पेश कर रही हैं, लेकिन किसी को नहीं पता है क्या कि स्टार्ट कैसे हुई है। पूरे पैराग्राफ में यही बात की है कि वो स्टार्ट कैसे हुई है। ठीक है, कोई बोल रहा है यहाँ से स्टार्ट हुई होगी, कुछ बोल रहा है इधर से स्टार्ट हुई होगी। पता नहीं लग रहा ना एक्चुअल में उनको कि स्टार्ट कैसे हुई है। सो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, थर्ड। ठीक है, यहाँ पे आपने थर्ड लिख देना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या बोला है, द फायर स्प्रेड क्विकली डाउन पुडिंग लेन, कैरिड ऑन डाउन फिश हिल एंड टुवर्ड्स द थेमस। उसने क्या बोला कि जो आग है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही थी। कहाँ पे गई, वो पुडिंग लेन की तरफ गई, फिर वो फिश हिल की तरफ जाना स्टार्ट हो गई। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला कि कॉन्टीन्यूसली और बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रही थी। ठीक है, हेल्प बाय अ स्ट्रॉन्ग विंड फ्रॉम द ईस्ट, और ऊपर से क्या था, ईस्ट की तरफ क्या चल रही थी, हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से जो आग है वो ईस्ट की तरफ ज़्यादा तेज़ी से जा रही थी। फिर उसने क्या बोला, व्हेन इट रीच द थेमस, जब वो वहाँ पे पहुँच गई तो उसने कहाँ पे हिट किया, वेयर हाउस को हिट किया। वहाँ पे क्या क्या अवेलेबल था, ऑयल था और रोप थी, जिसकी वजह से वो और तेज़ी से फैलती गई। फॉर्चुनेटली
द फायर कुड नॉट स्प्रेड साउथ, साउथ की तरफ वो नहीं गई क्योंकि वहाँ पे क्या थी, रिवर थी, सो वो साउथ की तरफ नहीं गई। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला कि फायर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो रही थी। जो लंदन के लोग थे ना, वो ज़्यादा कंसंट्रेट किसके ऊपर करे थे कि आग से अपने आप को बचाएं, आग को बुझाने की तरफ कोई भी नहीं अपना फोकस दे रहा था। जस्ट इसके ऊपर उनका एम्फोसिस ज़्यादा था कि हम लोग बच जाएं। ठीक है, आग को बुझाने के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा था। एक बार ओवरव्यू देती हूँ। उन्होंने क्या बोला कि जो आग है वो स्प्रेड हुई पुडिंग लेन की तरफ, फिर फिश हिल की तरफ चलेगी, कॉन्टीन्यूसली वो स्प्रेड हो रही थी, इवन कि बहुत तेज़ी से थी। उसके पीछे रीज़न क्या था कि वो ईस्ट की तरफ जा रही है क्योंकि उस साइड को क्या चल रही थी, विंड चल रही थी, हवाएं चल रही थी। ठीक है, फिर उसने क्या बोला कि वो थेमस की वेयर हाउस को उसने हिट किया, वहाँ पे ऑयल और रोप्स थे, फिर वहाँ से वो स्प्रेड हो गई। फिर उसने बोला फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो साउथ की तरफ नहीं गई क्योंकि वहाँ पे रिवर थी। ठीक है, फिर उसने बोला कि स्प्रेड बहुत ही तेज़ी से बढ़ती जा रही थी और जो लंदन के लोग थे वो आग से खुद को बचा रहे थे। कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि आग को बुझाएं कैसे, बुझाने के बारे में कोई नहीं सोच रहा था, बस अब खुद को बचाने की कोशिश की जा रही थी। ओके, सो अब हम देखते हैं उन्होंने हमें क्या क्या बताया कि आग इस तरफ गई, फिर वो पुडिंग लेन की तरफ गई, फिर हिल्स की तरफ गई, फिर थेमस के वेयर हाउस को उसने टच कर दिया। ठीक है, रिवर की तरफ वो नहीं गई। ठीक है, ये उन्होंने हमें बताया हुआ है। अब हम चलते हैं लोकेशन पर, देखते हैं कि ये किसके साथ मैच होता है। सो यहाँ पे देखो, वीकन बिल्डिंग की बात कोई नहीं हुई है, ट्रेड की बात कोई नहीं हुई है, हाउ इट स्टार्टेड ऑलरेडी हो चुका था। ठीक है, और उसके बाद एशेज़ की बात हम नहीं करके आए हैं, फूड की बात नहीं करके आए हैं, स्मोक की बात नहीं हुई है, आग को बुझाने की बात नहीं हुई है, बल्कि हमें तो गिवन था कि कोई सोच ही नहीं रहा था कि आग को बुझाएं। लंदन के लोग तो खुद को बचाने के पीछे पड़े हुए थे, आग को बुझाने के बारे में तो कोई नहीं सोच रहा था। ये तो हो गया है। न्यू लंदन की भी कोई बात नहीं हुई। ठीक है, हमारा बच्चा कौन सा है, सिक्स्थ। अब सिक्स्थ में देखो क्या बोला है, द मोमेंट ऑफ फायर, फायर की मूवमेंट के बारे में बताया कि फायर सबसे पहले इधर गई। ठीक है, उन्होंने बोला था ना हमें कि पुडिंग लेन की तरफ गई, फिर हिल साइड चलेगी। ठीक है, फिर ईस्ट की तरफ चलेगी, फिर उसके बाद उसने वेयर हाउस को हिट किया, वहाँ पे ऑयल था, रोप्स थी। ठीक है, फिर उसके बाद वो साउथ की तरफ नहीं गई लेकिन वो बढ़ती गई तेज़ी से ईस्ट की तरफ। सो उन्होंने मोमेंट बताई हुई है कि आग किस किस तरफ को फैली थी। ओके, आई होप अच्छे से क्लियर होगा कि हमारा आंसर सिक्स्थ क्यों आया है। ओके, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब फोर्थ है वो आप खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, आपने उसको रीड करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर उसका बताना है। ये हमारा पैराग्राफ डी, छोटा सा पैराग्राफ है, आपने जस्ट इसको रीड करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या है। देख सकते हो अच्छे से, इसको रीड करना है, जस्ट ओवरव्यू निकालना है। हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना ये ज़रूरी नहीं होता है, जस्ट ओवरव्यू निकालो कि मेन बात क्या हुई है इसमें। ठीक है, ज़्यादा फोकस इसके ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें अगर इसका मीनिंग नहीं पता तो हम कैसे आंसर को फाइंड आउट करें। नो, जस्ट ओवरव्यू निकालो कि मेन बात किसकी हुई है। ओके, आई होप अच्छे से आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। ओके, तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डेफिनेटली देना। मैं आपको बताऊंगी कि आपका आंसर राइट है या फिर रॉन्ग है। अब मैं आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग भी बताती हूँ, जो जो हो गया है वो पहले मैं कट कर देती हूँ, आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी उसके साथ। ठीक है, सो ये हमारी ऑलरेडी हो चुकी थी। अब रेस्ट ऑफ दी हेडिंग्स आप लोगों ने देखनी है कि कौन सा आ सकता है इसमें। ठीक है, आई होप आप लोगों ने अच्छे से देख लिया हो। सो अब हम करते हैं स्टार्ट अपना पैराग्राफ ई। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, उन्होंने दिया हुआ कि जो फायर है ना वो कॉन्टीन्यूसली बढ़ती जा रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो नेवी थी ना उसने ये देखा और ये रिकमेंड किया कि अगर हम लोग बिल्डिंग्स को पुल डाउन कर दें
ठीक है। जैसे पिछले में था कि सारी जो बिल्डिंग्स है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर हम बिल्डिंग्स को ही पुल डाउन कर दें सो आग रुक सकती है। यही वे है आग को रोकने का, और कोई भी उनको वे नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है, क्योंकि सारी बिल्डिंग्स क्या थी, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। ये बात पैराग्राफ डी में की गई है। सो उनको ये रिकमेंड किया गया कि अगर हम लोग बिल्डिंग्स को ही पुल डाउन कर दें तो आग रुक सकती है। जैसे यहाँ पे आप सोचो कि आग लगी हुई है इस बिल्डिंग में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो बीच वाली 2-3 बिल्डिंग्स हैं उसको उन्होंने पुल डाउन कर दिया, ठीक है। सो जो रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स थी वो तो बच गई ना फिर उसके साथ, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला, बट द फायर कॉन्टिन्यू टू स्प्रेड, लेकिन फिर भी फायर नहीं रुकी, वो फिर बढ़ती जा रही है। उन्होंने तो बिल्डिंग्स को भी क्या कर दिया था, पुल डाउन कर दिया था। फिर उसके बाद नेवी ने क्या किया, जिस रास्ते पर फायर जा रही है ना वहाँ पे क्या करो, वहाँ पे जो रास्ते में हाउसेस आ रही हैं उसको गिरा दो, ठीक है, उसको गिरा दो। जो भी रास्ते में हाउसेस आ रहे हैं ना, जिस तरफ आग जा रही है उन सारी हाउसेस को आपने गिरा देना है, ठीक है। उन्होंने हमें ये बोला। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि स्पेस क्रिएट करना शुरू कर दी उन्होंने, ठीक है, ताकि जो फायर है वो रुक जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सारे हाउसेस एक दूसरे के साथ जुड़े थे, तो उन्होंने इसके बीच में स्पेस क्रिएट करना शुरू कर दी। फिर उसने क्या बोला, नेवी कैरी आउट द रिक्वेस्ट एंड बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग द फायर हैज़ बीन सक्सेसफुली स्टॉप्ड। उन्होंने क्या बोला कि नेवी ने ऐसा करना चालू रखा। उन्होंने जो बीच में स्पेस थी उसको क्रिएट करते रहे, वो क्रिएट करते रहे, और नेक्स्ट मॉर्निंग तक आग रुक गई थी। ओवरव्यू देती हूँ एक बार। सबसे पहले जो नेवी थे उसको बोला गया कि जो बिल्डिंग्स है उसको पुल डाउन कर दो, क्योंकि सारी बिल्डिंग एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि आग बुझी नहीं, वो बढ़ती गई आगे। फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, जो रास्ते में घर आ रहे थे उसको उन्होंने तबाह कर दिया, उनको मिटा दिया आगे से, ठीक है, ताकि आग और ना आगे जा पाए, ठीक है। फिर वो ऐसा करते रहे और उन्होंने स्पेस क्रिएट करते रहे हाउसेस में, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या गिवन है कि वो स्पेस क्रिएट करते गए और नेक्स्ट मॉर्निंग तक आग है वो रुक गई। जहाँ पे उन्होंने हमें यही बताया हुआ है कि कौन कौन से उन्होंने स्टेप्स को फॉलो किया आग को बुझाने के लिए, ठीक है। सब पर्सन ने अपने अपने व्यू पॉइंट को रखा। कुछ बोलते हैं कि हाँ बिल्डिंग्स को पुल डाउन कर दो, ठीक है। फिर कुछ बोलते हैं कि आप लोग जो पाथ है वहाँ पे जो हाउसेस आ रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दो, और क्या करते रहे, वो स्पेस को क्रिएट करते रहे, और सुबह तक जो आग थी वो स्टॉप हो चुकी थी, ठीक है। सो अब वहाँ पे चलते हैं और मैच करते हैं। सबसे पहले मैं वो कट डाउन कर देती हूँ जो हो चुके हैं। सो ये भी हो चुका है, ठीक है, ये भी हो चुका है, और ये भी हो चुका है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये किसके साथ मैच होता है। न्यू लंदन की तो बात नहीं हुई है, ठीक है। वीक बिल्डिंग की भी बात नहीं हुई है कि बिल्डिंग्स वीक थी। ट्रेड की कोई बात नहीं हुई है। एशेस की कोई बात नहीं हुई है। फूड की कोई बात नहीं हुई है। स्मोक की कोई बात नहीं हुई है। बचा कौन सा हमारा, एक्सटिंग्विशिंग द फायर। एक्सटिंग्विश होता है बुझाना, किसको, फायर को। आग को बुझाने को हम बोलते हैं एक्सटिंग्विश द फायर। पूरे पैराग्राफ में हमने यही पढ़ा कि कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया आग को बुझाने के लिए, ठीक है। कोई बोल रहा था कि जो बिल्डिंग्स है उसको पुल डाउन कर दो, कोई बोल रहा था कि रास्ते में जो हाउसेस आ रहे हैं उसको गिरा दो, ठीक है। फिर उन्होंने स्पेस क्रिएट करना शुरू कर दी हाउसेस में, जिससे क्या हुआ कि सुबह तक आग स्टॉप हो चुकी थी।
आई होप अच्छे से क्लियर होगा कि मैंने कैसे आंसर्स को फाइंड आउट किया है। अगर वीडियो बेनिफिशियल लगी हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। सो अब हम लोग अपना नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको रीड करते हैं, ज़्यादा अच्छे से एंड ज़्यादा प्रिसाइजली आपको क्लियर हो जाएगा। ओवरव्यू भी दूंगी ताकि जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएं। ठीक है, सो करते हैं स्टार्ट फिर पैराग्राफ एफ को। ठीक, London had to be almost totally reconstructed and many people went to the fields outside London. यहाँ पे क्या कहा उन्होंने कि लंदन ऑलमोस्ट रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, मीन्स दोबारा से उसको बनाया गया लंदन को। ठीक है, काफ़ी लोगों को कहाँ पे भेज दिया गया था, फील्ड्स में भेज दिया गया था कि वो वहाँ पे रहें। ठीक है, दे स्टेड देयर फॉर मैनी डेज, काफ़ी दिनों तक वो वहाँ पे रहें। ठीक है, टेंट्स में रहें वो काफ़ी दिनों तक। ठीक है, सम पीपल वर फोर्स्ड टू लिव दिस वे फॉर मंथ्स एंड इवन ईयर्स, और इवन कि काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पे रहने के लिए फोर्स किया गया कि आप लोगों को इतने मंथ्स और इतने ईयर्स आपको फील्ड्स में रहना पड़ेगा। पहले उन्होंने बोला कि लंदन को फिर से बनाया गया है, लोगों को लंदन से बाहर भेज दिया गया, कुछ लोग फील्ड्स में रहना स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे वो टेंट्स में रहते थे, काफ़ी जो लोग हैं मंथ्स तक वहाँ पे रुके और कुछ तो ईयर्स तक भी रुके थे। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला, थ्रू आउट 1667 पीपल क्लियर रबल एंड सर्वेड द बर्न्ड एरिया। 1667 में लोगों ने क्या किया, जहाँ पे आग लगी थी उस एरिया को उन्होंने क्या किया था, सर्वे किया उसका। मच टाइम वॉज स्पेंट प्लानिंग न्यू स्ट्रीट लेआउट, ड्राइंग अप न्यू बिल्डिंग्स, काफ़ी ज़्यादा है वो टाइम स्पेंड हुआ कि किस तरीके से वो न्यू बिल्डिंग्स को बनाएंगे, कैसी उनकी लेआउट्स होगी। ठीक है, कैसे वो बिल्डिंग्स को क्रिएट करेंगे। ठीक है, पब्लिक बिल्डिंग्स वर पेड फॉर विद मनी फॉर ए न्यू कॉल्स टैक्स, बट बाय द एंड ऑफ द ईयर न्यू हाउसेज हैज़ बिन बिल्ट। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो हाउसेज हैं वो बिल्ड कर दिए गए, न्यू रेगुलेशन को लेकर आए, न्यू डिज़ाइन था। ठीक है, जो हाउसेज थे नाउ हैड टू बी फेस्ड इन ब्रिक इंस्टेड ऑफ वुड। अब जो न्यू हाउसेज बनाए गए हैं वो ब्रिक्स के बनाए गए हैं, क्योंकि पहले वुड्स के थे और वुड्स के कारण जो आग है वो इजीली फैल जाती थी, तो अब उन्होंने ब्रिक्स के क्या बना दिए थे, घर बना दिए थे। ठीक है, वुड का यूज़ उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया गया था। ठीक है, पूरे पैराग्राफ में वो हमें बता क्या रहे हैं कि लंदन को फिर से बनाया गया है, लोगों को बाहर भेज दिया गया फील्ड्स में रहने के लिए, वो टेंट्स में रहे, मंथ्स तक ईयर्स तक भी कुछ लोग रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि 1667 में उन्होंने सर्वे किया था, फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया कि कैसे हम न्यू स्ट्रीट्स को बिल्ड करेंगे, क्या उनका लेआउट होगा, कौन कौन सी ड्राइंग करेंगे, कैसे उनका जो डिज़ाइन होगा, कौन कौन से न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। ठीक है, हाउसेस को उन्होंने ब्रिक्स के साथ बनाया, वुड का यूज़ उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। सो उन्होंने क्या बताया कि न्यू लंदन उन्होंने कैसे बनाया। ठीक है, न्यू लंदन को बनाने की पूरी प्लानिंग उन्होंने इसमें बताई गई है कि एक न्यू लंदन उन्होंने क्रिएट कर दिया था। जब आग लगने के बाद एक न्यू लंदन उन्होंने बनाया। सो चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं मैच करके किसके साथ मैच होता है। सबसे पहले हम वो कट कर देते हैं जो हो चुकी हैं। ठीक है, सो ये भी हो चुका है, सो ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना आंसर क्या आएगा। वर्नेबल बिल्डिंग की बात हुई है कहीं पर, हम करके आए हैं कि वीकन थी बिल्डिंग, नहीं हुई। ट्रेड की कोई बात नहीं हुई, एशेस की भी नहीं हुई, फूड की भी नहीं करके आए, स्मोक की भी नहीं करके आए। बच्चा क्या, न्यू लंदन। उन्होंने बोला वहाँ पे लंदन रिकन्स्ट्रक्ट किया गया था। ठीक है, न्यू को उन्होंने वहाँ पे रिकन्स्ट्रक्ट हमें गिवन था कि एक नया लंदन उन्होंने बना दिया था।
ठीक है, उन्होंने बता भी दिया ऐसा डिज़ाइन है, ऐसी प्लानिंग है, ऐसी स्ट्रीट मार्केट्स हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, सारा कुछ उन्होंने बता दिया कि जो हाउसेस थे वो ब्रिक्स के बनाए गए, वहाँ पे कोई भी वुड का यूज़ नहीं किया गया। सो उन्होंने बताया कि नया लंदन कैसा है, वो उन्होंने उस पैराग्राफ में बताया। और किसी के साथ मैच भी करता है, नहीं करता ना, सो इसीलिए क्या आएगा, न्यू लंदन आएगा। आई होप अच्छे से क्लियर होगा आपको कि कैसे मैंने इसका आंसर फाइंड आउट किया है। अब लास्ट पैराग्राफ बचा है, वो आप लोगों ने इसका मुझे बताना है आंसर क्या आएगा। मैं आपको बता देती हूँ एक बार, ये आप देख सकते हो, ये हमारा पैराग्राफ है, पैराग्राफ जी। इसको आप रीड करो अच्छे से, ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर देना। मैं भी चेकआउट करना चाहती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। सो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, इससे आपको भी पता लगेगा कि आप में कोई इम्प्रूवमेंट हो रही है। अगर आप इसका गलत भी आंसर लगाते हो तो भी मुझे बताओ, ताकि जो आप मिस्टेक्स करते हो मैं आपको बताऊं कि क्यों आपने इसका आंसर ये लगाया, और आप लोग अपनी मिस्टेक से लर्न करोगे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आइल्स के एग्ज़ाम में ही नहीं, और भी किसी प्रोफेशन में हो, तो मिस्टेक्स से जब तक लर्न नहीं करोगे तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। ये मत सोचना कि शायद मेरा आंसर रॉन्ग होगा तो मैं आंसर नहीं दूंगा या फिर दूंगी, नो, ऐसा नहीं सोचना। जस्ट आंसर को ज़रूर देना, इससे आपको क्लैरिटी आएगी कि आपका आंसर राइट है तो क्यों राइट है, अगर रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने अच्छे से इसको कर लिया होगा रीड, ओके। सो अब हम लोग अपनी जो नेक्स्ट टाइप है ना उसको कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू देती हूँ, जो जो पैराग्राफ्स मैंने आपको रीड करवाए हैं, ठीक है। सो चलते हैं फिर पैराग्राफ फर्स्ट में। सबसे पहले पैराग्राफ ए में क्या बोला था कि आग लगी थी, सितंबर को लगी थी, 16/6 को लगी थी, ठीक है। फिर उन्होंने बता दिया कि डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट पड़ा था बिल्डिंग्स के ऊपर, फिर इतने हाउसेस थे, इतने चर्चेस थे उसमें, ठीक है। जो 6 पीपल थे वो तो वेरीफाइड थे ना कि 6 लोगों की जो डेथ हुई है वो आग की वजह से हुई है, लेकिन बाकी लोगों का नहीं पता लगा उनको कि क्यों उनकी जो डेथ हुई है। लेकिन जो लंदन है उसको फाइनेंशियली लॉस बहुत ही ज़्यादा हुआ था, 10 मिलियन का उनको लॉस हुआ था, और उनकी जो इनकम थी वो सिर्फ 12,000 ही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम थी, लेकिन लॉस उनको बहुत ज़्यादा हुआ। फाइनेंशियली प्रॉब्लम लंदन को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी इसके बाद, ठीक है। सो यहाँ भी हम मेन बात किसकी करके आए हैं कि ये नुकसान हुआ है। मेन नुकसान उनका क्या था कि फाइनेंशियली उनको नुकसान हुआ है। तो जब हम लोग वहाँ पर गए, वहाँ पे आके हमने मैच किया, बिल्डिंग की तो बात हम करके आए हैं, लेकिन वीकेंड बिल्डिंग होगी ये बात नहीं करके आए, ट्रेड की भी नहीं हुई है, स्टार्ट कैसे हुई इसकी भी कोई बात नहीं हुई, एशेस की भी नहीं हुई, फूड की भी नहीं हुई, मोमेंट की भी नहीं हुई, स्मोक की भी नहीं हुई, एक्सटिंग्विश की भी नहीं हुई, लंदन की भी नहीं हुई है कि न्यू लंदन बनाया। बचा कौन सा हमारा 9th, द कोस्ट। वहाँ भी हमें फाइनेंशियल गिवन था, यहाँ भी हमें कोस्ट गिवन है, सो इसलिए हमारा आंसर 9th आया था। पैराग्राफ 2 था, उसमें हमें क्या बोला था कि जो आग है वो संडे को लगी थी, ठीक है। अब कुछ कह रहे हैं कि बेकर की शॉप से स्टार्ट हुई थी, लेकिन जो थॉमस था वो बोल रहा है कि मैंने तो आग को बुझा दिया था, लेकिन 1 बजे क्या हो रहा था कि उसकी जो उसके हाउस के पास है ना, वो फिर से जो लपटें थी ना आग की वो निकल रही थी। उनको पता नहीं लग रहा था कि एक्चुअली आग लगी कैसे है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि शायद स्पार्क हुआ हो, वहाँ पे ऑयल पड़ा हुआ था तो लगी होगी आग। सर हर एक पर्सन क्या बोल रहे थे, अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे, लेकिन किसी को भी नहीं पता लग रहा था कि आग एक्चुअल में लगी कैसी है। तो जब हम लोग वहाँ पर गए, सो कोस्ट वाला तो हमारा ऑलरेडी हो चुका था, सो बिल्डिंग की बात नहीं करके आए हैं, ट्रेड की भी नहीं हुई, ठीक है, और एशेस की भी नहीं हुई, फूड की भी नहीं हुई, फायर की भी नहीं हुई, स्मोक की भी नहीं करके आए, फायर की भी नहीं करके आए कि फायर को बुझा दिया गया, और न्यू लंदन की भी बात नहीं करके आए। पूरे पैराग्राफ में मेन बात किसकी घूमी है कि आग आखिरकार स्टार्ट कैसे हुई है। उनको यही नहीं पता लग रहा कि आग कैसे स्टार्ट हुई है। काफ़ी बच्चे आंसर एक्सटिंग्विश लगाएंगे क्योंकि सेकंड लाइन में एक्सटिंग्विश का वर्ड यूज़ हुआ है, लेकिन गाइस वो जस्ट क्लेम कर रहा है, कोई उसका प्रूफ नहीं है। किसी ने नहीं माना कि आग बुझ गई थी,
वहाँ पे तो गिवन था कि आग फिर से स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। सो इसीलिए हमारा मेन बात किसके साथ घूमी है कि स्टार्ट कैसे हुई थी। किसी को नहीं पता कैसे स्टार्ट हुई है, हर एक पर्सन अपना अपना ओपिनियन जस्ट वहाँ पे एक्सप्रेस करा था। सो अब हम पैराग्राफ जो हमारा थर्ड है उसको रीड करते हैं। यहाँ पे क्या बताया कि जो आग है वो बहुत तेज़ी के साथ फैल रही थी, पुडिंग लेन की तरफ चलेगी, फिर फिश हिल की तरफ चलेगी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी। वो ईस्ट वाली साइड को ज़्यादा जा रही थी क्योंकि उस साइड को विंड चल रही थी, हवाएं ईस्ट वाली साइड को चल रही थी। सो इसीलिए आग उस तरफ को ज़्यादा तेज़ी से फैल रही थी। फिर किसी ने बोला कि शायद थॉमस के वेयर हाउस को उसने हिट किया था, ठीक है, और वहाँ पे ऑयल पड़ा हुआ था और रॉप्स पड़ी हुई। लंदन के लोग थे वो खुद को बचाने के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि आग को कैसे बुझाएं, ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि आग पहले इस तरफ गई, फिर उस तरफ गई, फिर वेयर हाउस को हिट कर दिया, साउथ की साइड नहीं गई, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने मूवमेंट बताई हुई है कि आग पहले इस साइड को चली गई, फिर उस साइड चली गई, फिर वेयर हाउस को हिट कर दिया उसने, ठीक है। उन्होंने जस्ट बताई है उसकी मूवमेंट कि किस किस तरफ को जो फायर है वो गई थी। सो इसका आंसर क्या आएगा, द मूवमेंट ऑफ फायर। ओके, ये आपने करना है पैराग्राफ डी और मुझे इसका आंसर बताना है आप लोगों ने कि क्या आप लोगों ने इसका आंसर लगाया है। सो अब हम पैराग्राफ ई को रीड करते हैं। पैराग्राफ ई में हमने क्या देखा था कि उन्होंने बोला कि जो बिल्डिंग्स हैं उनको गिरा दो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला कि यही एक सल्यूशन है कि जिसकी वजह से आग रुक सकती है, कि अगर हम बिल्डिंग्स को गिरा देंगे तो आग रुक सकती है। क्योंकि पिछले पैराग्राफ में हम ये रीड करके आए थे कि हर एक बिल्डिंग एक दूसरे के साथ मिली हुई है। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर यहाँ पे आग चल रही है तो यहाँ से जो बिल्डिंग्स है अगर हम उसको पुल डाउन कर लेंगे तो रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स है वो बच जाएगी। सो फिर भी आग नहीं स्टॉप हुई। फिर आर्मी ने क्या किया कि जिस तरफ को आग जा रही है वहाँ पे जो हाउसेस आ रहे हैं उनको वो गिराते जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आग आगे की तरफ ना जाए। ऐसे उन्होंने कंटिन्यू रखा, आग के बीच में और हाउसेस के बीच में स्पेस क्रिएट करना शुरू कर दी और मॉर्निंग तक जो आग है वो रुक चुकी थी। यहाँ पे क्या उन्होंने बताया हुआ कि कैसे हमने आग को स्टॉप किया, कौन कौन से स्टेप्स हैं उन्होंने फॉलो किए आग को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। बिल्डिंग्स को गिरा दिया, हाउसेस को गिरा दिया, ठीक है, स्पेस क्रिएट की, ये सारे उन्होंने क्या किया, स्टेप्स को फॉलो किया आग को बुझाने के लिए। सो हमारा आंसर क्या होगा, द एक्सटिंग्विश द फायर। ओके, सो पैराग्राफ जो हमारा एफ है उसमें क्या था कि लंदन ऑलमोस्ट टोटली न्यू बनाया गया था। रिकंस्ट्रक्ट मतलब फिर से उसको बनाया गया था। पीपल्स को फील्ड में भेज दिया, वहाँ पे वो काफ़ी दिन तक रहे, टेंट में वो रहते थे। कई लोग तो वहाँ पे मंथ्स तक रहे और कईयों को तो वहाँ पे साल भी लग गया। 1667 में उन्होंने सर्वे किया, फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया प्लानिंग के ऊपर कि कैसे हम न्यू स्ट्रीट्स को बनाएंगे, कौन कौन सी पेंटिंग्स होंगी, कौन कौन सी ड्राइंग होगी, ठीक है। फिर न्यू हाउसेस को बिल्ड किया गया, उन्होंने न्यू डिज़ाइन को क्रिएट किया। लेकिन इस बार जो हाउसेस थे वो उन्होंने ब्रिक के बनाए थे, वुड का यूज़ नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि वुड की वजह से इजीली आग ट्रांसफ़र हो जाती थी, लेकिन जो ब्रिक है उससे आग स्प्रेड नहीं होती है। सो पूरे पैराग्राफ में यही बताया हुआ है कि कैसे उन्होंने एक न्यू लंदन को क्रिएट किया, कैसे उन्होंने एक नया लंदन बनाया, ठीक है। तो इसीलिए हमारा आंसर आया था द न्यू लंदन। फर्स्ट लाइन से ही हमें आंसर क्लियर हो जाता है कि जो लंदन है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। सो रिकंस्ट्रक्ट मतलब उसको दोबारा से बनाया गया था। ओके, जो पैराग्राफ जी है वो आप लोगों ने मुझे रीड करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना।